Good morning student. So in last lecture we have discussed some important definition which will help us to solve exercise 5.2. ठीक है, तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और टर्म्स को डिस्कस किया था, जैसे कि ट्रांसवर्सल और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि बहुत ही हेल्प करेंगे आपको एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आइए आज के हमारी टॉपिक है, इन्हीं में से एक है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है, तो हमें ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये सेम उसी कॉन्सेप्ट पर है। ठीक है, सेम ट्रांसवर्सल के कॉन्सेप्ट पर ही है, बट यहाँ पर दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्स करने वाली लाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि ट्रांसवर्सल क्या होती है। अगर कोई भी दो लाइन है उसी एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है दो अलग अलग पॉइंट पर, ठीक है, तो वो लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है। ठीक है, जैसे कि दो लाइन्स हैं L और M, ये लाइन P इंटरसेक्ट कर रही है दो डिफरेंट पॉइंट पे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल कहलाएगी। ठीक है, ट्रांसवर्सल टू बोथ द लाइन्स। ठीक है, तो आइए अगर ये लाइन्स पैरेलल हुई, ठीक है, अगर दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन क्रॉस आउट करती है यानी इंटरसेक्ट करती है, तब क्या क्या एंगल्स क्रिएट होते हैं जो, तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बस हम उन्हीं के बारे में ही अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप बड़े ही ध्यान से सुनिए और वन बाय वन इसे समझिए। ठीक है, तभी आपका ये एक्सरसाइज 5.2 का सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है इफ़ टू पैरेलल लाइन्स, ये सिंबल का मतलब होता है पैरेलल। ठीक है, मैंने शॉर्टकट के लिए इसे लिख दिया। ठीक है, इफ़ टू पैरेलल लाइन्स कट बाय ट्रांसवर्सल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, आई बस समझ में। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स ये एंगल 3 and 4, एंगल 1 एंड एंगल 2। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग, ये एंगल इस एंगल का करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, ये जैसे ये एंगल 3 एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग है, वैसे ही एंगल, ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये वाला एंगल, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, मैंने आपको ये अच्छे से समझाया था। तो देखिए पैरेलल लाइंस में क्या होती है ना, कि अगर दो लाइन पैरेलल्स हैं, ठीक है, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और उसे एक तीसरी लाइन ट्रांसवर्स करती है, ठीक है, तब जो बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी यहाँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा आप कॉपी में, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है और बहुत बार यूज़ होती है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से समझिए। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ है हमारी इफ़ टू पैरेलल लाइन। ठीक है, इफ़ टू पैरेलल लाइन्स कट बाय ट्रांसवर्सल देन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, और क्या चीज़ें होती हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये टर्म्स मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा। पहला तो एंगल का पेयर जो कि अल्टरनेट हो, अल्टरनेट मतलब एक इस साइड और दूसरा इस साइड, यहाँ भी देख सकते हैं कि इस साइड और इस साइड, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट है। और इंटरनल क्या होंगे, मैंने आपको समझाया था कि दो लाइंस के बीच में जितने एंगल्स बनते हैं, इनके बीच में जो जितने भी एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे, इंटरनल एंगल्स, और बाहर में जो एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इनके ये जो दो लाइन के बीच में जितने भी एंगल बनते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं, और जो आउटसाइड जितने भी एंगल बनते हैं वो एक्सटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, ठीक है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। ठीक है, यानी एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा और एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा, यानी जो भी एंगल 5 होगा वही एंगल 6 होगा। ठीक है, तो ये हमारी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या थी, करेस्पॉन्डेंट एंगल, ठीक है, इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी ये वाला एंगल ये वाले के एंगल के इक्वल होगा, और अल्टरनेट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेकेंड प्रॉपर्टीज़। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, इफ़ लाइंस पैरेलल। ठीक है,
अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, और तीसरी लाइन उसे ट्रांसवर्स करती है तो उस पर बनने वाले एक साइड पर, ठीक है, ट्रांसवर्सल के एक साइड पर बनने वाले जो एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो बोलने का मतलब है ट्रांसवर्सल के एक साइड पर बनने वाले एंगल, यानी एंगल 3 और एंगल 6, ठीक है, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल 3 एंड एंगल 6 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। सिमिलरली जो ट्रांसवर्सल के सेकंड साइड, ये वाले साइड में, ठीक है, ये वाले साइड में जो एंगल 1 और 8 है, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा, ठीक है। 180 मतलब सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। आप वैसे भी जानते हैं कि अगर एक लाइन है, ठीक है, उसके एक साइड जितने भी एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर बनाते हैं, ठीक है, लीनियर पेयर बनाते हैं और वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, यानी उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो देखिए, सम सेम साइड्स ऑफ इंटरनल एंगल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, यानी जो सेम साइड, यानी जो ट्रांसवर्सल के एक साइड पर बनी हुई, ये ट्रांसवर्सल के जो एक साइड पर बनी हुई इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर सिर्फ इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, यानी दो लाइन के बीच की एंगल की बात हो रही है, ठीक है, यानी 1 और 8 जो है ये दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है, यानी कि सप्लीमेंट्री होंगे। वैसे ही एंगल 3 एंड एंगल 4 का सम होगा 180 डिग्री, ठीक है, ये आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। इज़ इट क्लियर टू यू? ठीक है, तो ये रहा हमारी सारी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो यहाँ 3 प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेलल लाइंस की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच विल हेल्प यू टू सॉल्व द एक्सरसाइज 5.2। तो आज के लिए इतना ही, आज सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट डे से हम लोग अपना एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।